हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। अ होलो स्फेरिकल बॉल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप अ कर्व्ड सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एज शोन द फिगर। मैक्सिमम हाइट विद रेस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन कवर्ड बाय इट विल बी सेंटीमीटर में पूछा है। ये फिगर दे रखा है। देखो यहाँ पर ऐसे एक फिगर दे रखा है और यहाँ पे कोई आपकी हॉलो स्फेरिकल बॉल है जिसके पास वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है। दैट मीन्स प्योर रोलिंग कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। और प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है कि v इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है, और इसकी रेडियस r है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा होती है। तो हम ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r लिख सकते हैं, ठीक है। एक जानते हो जब चल भी रहा है घूम भी रहा है तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो मान लो ये मैक्सिमम हाइट यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा तो इसकी ग्रेविटी की वजह से इसकी ये वाली जो वेलोसिटी है ये जीरो हो गई ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ये घूम की तरह था, ऐसे घूम रहा था, तो एक यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी होगा, ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये क्या करेगा, इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन इस वेलोसिटी ऐसे घूम रहा था, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप करेगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा फ्रिक्शन, जो इसे इसकी इस एंगुलर स्पीड को घटाएगा। ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ऐसे ऐसे घुमाएगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, इसीलिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, तो एंगुलर वेलोसिटी भी घट के जीरो हो जाएगी ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स, और ये रेस्ट में आ जाएगा इस जगह पर। तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट होगी ये पूछ रहा है। तो क्या इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। बच्चों का सवाल होता है सर इसमें तो फ्रिक्शन फोर्स है जो कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फिर मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व रहेगी? कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो ओनली तब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसमें तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आ गया। तभी बताऊंगा कि वर्डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये। फिक्स सरफेस पर अगर प्योर रोलिंग कर रहा हो और कोई फिक्स सरफेस हो तो वर्डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये, इसका जीरो होता है हमेशा वर्डन, ठीक है। कैसे होता है थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले आप ये लिख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं तो ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो इसके पास दो एनर्जी होंगी, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। इसको डायरेक्ट लिख दिया करो ऐसे, प्योर रोलिंग की कंडीशन में, हमेशा नहीं, प्योर रोलिंग की कंडीशन में 1/k, ये 1/हाफ mv² 1+k, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई अगर चल भी रही हो घूम रही हो। थोड़ा सा इस पर पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ देखो, अगर कोई बॉडी चल भी रही है और घूम भी रही है तो उसके पास ट्रांसलेशन का एनर्जी भी होती है, हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा², ये भी होता है ना। अगर केवल कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है तो यही करिए, लेकिन आगे करें हाफ mv²। अगर हाफ i की जो वैल्यू लिखे हैं हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो लिखते हैं हम kmr²। जैसे यहाँ हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू 2/3 mr² होता है। तो यहाँ k की वैल्यू 2/3 है। ये रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है जो mr² के साथ लगा होता है हमेशा। जैसे सॉलिड स्फीयर होता तो 2/5 mr² होता, डिस्क होती तो सॉलिड डिस्क होती तो हाफ mr² होता, तो k की वैल्यू 1/2 जाती। रिंग होती तो k की वैल्यू 1 हो जाती। तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको ऐसे लिखा करो, kmr² से शॉर्ट हो जाता है बहुत जल्दी, kmr²। और ओमेगा प्योर रोलिंग वाली केस में ओमेगा की वैल्यू होती है v/r। ये से कट गया, यहाँ से आप mv² कॉमन ले लिया 1+k। लेकिन ये तब लगाना आप काइनेटिक एनर्जी जब प्योर रोलिंग हो। प्योर रोलिंग केस में आप टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखो, टोटल रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन दोनों, तब ऐसे लिख सकते हो। और k की वैल्यू समझ में आ रही होगी, यहाँ पर 2/3 है तो डायरेक्ट लिख दिया करो इसको, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। प्लस इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लो, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है, तो मैंने जीरो मानी है तो यहाँ पे तो जीरो हो गई। प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखें तो यहाँ पे तो ये चल भी नहीं रहा घूम भी नहीं रहा, तो दोनों ही जीरो हैं, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। प्लस रेफरेंस पॉइंट से ये h हाइट पर है और इसका मास m है, तो रेफरेंस पॉइंट से जब h हाइट पर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है +k और रेफरेंस पॉइंट से h हाइट नीचे होता है, ऊपर हो तो +k mgh, नीचे हो तो -k mgh।
ठीक है, तो ये आ गया, m से m कैंसिल कर दो, बस वैल्यू पुट करनी है। हाफ v की वैल्यू कितनी है आपकी 3 मीटर पर सेकेंड, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 1 प्लस के हॉलो स्पेरिकल बॉल है, और हॉलो स्पेरिकल बॉल के लिए 2/3 m स्क्वायर होता है, तो k की वैल्यू 2/3 हो गई। k की वैल्यू कितनी हो गई 2/3, तो यहाँ k 2/3 पुट कर दो। इक्वल टू m तो कट गया, g की वैल्यू 10 दे रखे हैं यहाँ पे, और h हमसे पूछा है, h हमसे पूछा है तो h पूछा है। तो देखो ये हो गया 1/2 9, और इसे लिख सकते हैं 3 एलसीएम लेके 5/3, और ये 10h। तो 3 से ये काट दिया 3 बार, और 5 से काट दिया ये 2 बार, तो h की वैल्यू आ गई, 2 को नीचे लेके आओगे तो 3/4 मीटर आएगी पहले। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर लिख लो, और 4 से काट दो 25, और ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। इसीलिए इस जगह पर आएगा 75 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा इसको समझो कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कैसे कर दी। तो एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, जानते हो, पूरा तो नहीं बताऊंगा पर इतना जरूर बताऊंगा जो समझ में आए। आप कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग जानते होंगे, तो इस जगह पे तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCU है। ये भी अगर ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, चलो ऐसे कर लो अभी, तो इसके 2 हिस्से कर लिया करो आप। पहले ट्रांसलेशन देखो, तो ट्रांसलेशन देखेंगे तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी VCU है, इस वाले पॉइंट की भी वेलोसिटी VCU है, और इसकी भी VCU है, ऐसे। प्लस अब सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाओ, और सेंटर ऑफ मास पर बैठ के पार्टिकल को देखो, किसी भी पार्टिकल को, डिस्क के इस व्हील के किसी भी पार्टिकल को देखोगे तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ अभी। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी अगर ये ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगी ओमेगा r, और यहाँ की जो वेलोसिटी होगी ऐसे होगी ओमेगा r, है ना। और इसके पास तो यही होगी VCU हम बस केवल। दोनों को इकट्ठा करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो VCOM प्लस ओमेगा r, और यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी VCOM अपॉन ओमेगा r, ऐसे नीचे, और यहाँ पे केवल VCOM होगा। अब कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग कहती है कि VCOM इज इक्वल टू कितना होता है r ओमेगा। तो इसको अगर बराबर करोगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला, ये रेस्ट में आएगा, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और इसकी ट्वाइस ऑफ VCOM होगी, क्योंकि VCOM इज इक्वल टू r ओमेगा। तो दोनों को बराबर कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे केवल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी VCOM ये। तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई ना, ये वाला पॉइंट, और यहीं पे तो फ्रिक्शन लग रहा है, यहीं फ्रिक्शन लग रहा है। तो जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा है वो पॉइंट तो रेस्ट में है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो रेस्ट में है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जिस पॉइंट पर फोर्स लगे उस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है ना। तो इसीलिए वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग ऑन फिक्स सरफेस इज ऑलवेज 0। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे इज ऑलवेज 0, क्योंकि ये वाला पॉइंट रेस्ट में है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि उसका वर्डन 0 होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।